हज़रात आदाब। बहुत अच्छा भाई। तमाम हम सब ड्रामा ग्रुप गालिब इंस्टीट्यूट में तमाम ग्रुप्स का और उनके जो टीम लीडर हैं उनका खैर मकदम है, इस्तकबाल है। जब से ये इदारा कायम हुआ है उस वक्त से अब तक 123 से ज़्यादा ड्रामे यहाँ पर पेश किए जा चुके हैं और स्ट्रीट प्ले भी मेरे ख़्याल से चौथा या पाँचवा जो है स्ट्रीट प्ले है। तो अब हम ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए, क्योंकि ताख़ीर भी हो चुकी है। पहला ग्रुप हमारे यहाँ परिंदे माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन, जो हमारे पड़ोस में कॉलेज है, उनका जो ग्रुप है और उनके प्ले का नाम है अपराध का जन्म और उसकी टीम लीडर है शिवांगी मैम। तो मेरी अब इसको बाकायदा इससे आगाज़ करने से पहले आपसे प्रोफेसर मोहम्मद काजिम साहब से दरख्वास्त है कि इस आज की इस महफिल से जो है आगाज़ फरमाएँ। प्रोफेसर मोहम्मद काजिम साहब। क्या करना है, जनरली परफॉर्मेंस का जब कुछ भी होता है तो परफॉर्मेंस बोलता है, आदमी को कम बोलना चाहिए। तो एक बहुत अच्छी बात यह है, और नुक्कड़ नाटक आप सब लोग परफॉर्म करते हैं कि ये मुझे ऐसा लगता है कि प्रोसिनियम से ज़्यादा पावरफुल मीडियम है, इसलिए कि प्रोसिनियम अपने पास बुलाता है, नुक्कड़ नाटक लोगों के पास जाके करता है। तो जो नहीं भी आना चाहते हैं वो भी देखते हैं नुक्कड़ नाटक को, और एक समय में बहुत ज़्यादा पावरफुल रहा है। बीच में थोड़ी सी कमी आई इसमें, लेकिन अभी जो कॉलेजेस को मैं देखता हूँ तो मुझे खुद बहुत ऊर्जा मिलती है, बहुत एनर्जी मिलती है। तो बहुत अच्छा, नुक्कड़ करने वालों को मेरा हमेशा सैल्यूट रहता है, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है और लोगों तक पहुँचना होता है। एसी भी नहीं होता है, धूप में जाना होता है, बसों में जाना होता है, कभी कभी बहुत धूप में बैठ के भी करना होता है रिहर्सल। तो बस आप लोग, मुझे यकीन है कि बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, और नुक्कड़ वाले हमेशा अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो इसके साथ के ऑल द बेस्ट सारी टीम को, थैंक यू। और गालिब इंस्टीट्यूट का बहुत शुक्रिया कि हम सब ड्रामा ग्रुप ये चौथा नुक्कड़ नाटक फेस्टिवल कर रहे हैं, कि सिर्फ हम प्रोसिनियम फेस्टिवल नहीं करते हैं, नुक्कड़ नाटक भी ये करते हैं। और यहाँ भी लोगों को मौका मिलना चाहिए, किसी भी शक्ल में हो, नाटक आगे बढ़ना चाहिए, ड्रामा आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए कि ये अकेला मीडियम है जो लोगों को जोड़ने का काम करता है दो तरह से, एक एक्टर के तौर पर, दूसरे कैरेक्टर के तौर पर, और तीसरे ऑडियंस के तौर पर। इसमें कोई भेदभाव नहीं होता, हर आदमी ज़मीन पर बैठा होता है, सभी परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो एक कंपोजिट कल्चर को, एक लोगों को जोड़ के रखने का बहुत पावरफुल मीडियम है। तो इसके लिए आप लोगों का भी थैंक्स, और गालिब इंस्टीट्यूट हम सब ड्रामा ग्रुप का भी थैंक्स कि हम सब लोगों को एक साथ मिलकर यहाँ बैठने का और नाटक देखने का, करने का मौका दिया। थैंक यू। पहला ग्रुप है परिंदे, है ना, अपराध का जन्म। तो लीजिए, प्रस्तुत है माता सुंदरी कॉलेज के ये परिंदे जो बहुत अच्छा उड़ना जानते हैं, और ये छोटे नहीं बहुत बड़े हैं। मैं इनके बहुत सारे परफॉर्मेंस देख चुका हूँ, तो मैं इनवाइट करता हूँ परिंदे को अपना परफॉर्मेंस करने के लिए। अपराध का जन्म। परिंदे रेडी? रेडी! स्टार्टिंग इन 3, 2, 1, स्टार्ट! विभु हमारा नटखट है थोड़ा, कुर्सी पर बैठे और खाए पकौड़ा। विभु हमारा नटखट है थोड़ा,
डायरी खोलो, लिखो 50 बारी, सॉरी ना बोलो बोलो। ये इतनी भीड़ क्यों है? बताओ, भीड़ क्यों लगी है? शर्मा गए लगता है। अरे बच्चे, आपने बच्चों को देखा? भाई साहब, आपने बच्चे को देखा? किधर है? पीछे। नालायक से क्या लगी है? हैंडसम लग रहा हूँ। मंदिर है भला। क्या कर रही थी? मैं अपने सारी मंडली और साथियों के साथ बैठकर मन की सफाई कर रही थी। लो कर लो बात। मन की सब बेटा पहले जाकर नहा धो तू। मन की सफाई आप करती है? मन की सफाई आप करती है तभी तो ब्यूटीफुल है। मतलब बताओ, एक बात मैं कह रही हूँ भाई साहब, कलयुग अपनी चरम सीमा पे। मतलब पहले तो खुद माँ बाप का मुंह काला करो, फिर यहाँ के कोट कोट खेलो। कोई बात है? अरे पहले मैं अपने बच्चे पालूं, फिर यहाँ के इन्हें पालूं। वार्डन होके आया हूँ मैं। हद है, मतलब डब्बा भी नहीं छोड़ दिया। अरे दुश्मन ना काज के ये बच्चे। बचपन की नादानियाँ कब उस एक गलती के कारण पूरी उम्र की बेड़ियां बन जाती हैं, जिसके दाग इनके वजूद पर कुछ इस तरह छूट जाते हैं जैसे कोरे कागज पर काले धब्बे। अब तक सुना था बच्चे मासूम होते, लेकिन कब यही बच्चे हैवान बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। और आज माता सुंदरी कॉलेज की नाट्य संस्था प्रस्तुत करने जा रही है अपना स्वलिखित एवं स्वनिर्देशित नुक्कड़ नाटक इसी विषय पर। सोनू, ये कॉपी देखियो जरा, खुल नहीं रही। क्या माँ, इतना आसान काम नहीं होता। सोनू, अच्छा लाओ। खुल तो गई, खुल गई ना? तो कभी इसे खोल कर पढ़ भी लिया कर। क्या माँ, आप हर वक्त मुझे डांटते रहते हो। तो अगर तुझे डांटूंगी नहीं तो पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान कैसे बनेगा? मुझे नहीं बनना अच्छा इंसान। सोनू, फिर से गेम। मैं तो खेलूंगा। सोनू, इस कमरे से बाहर मत आइयो। क्यों? ये फोन छोड़ दे पहले। अब तो मैं आऊंगा। बहन जी, मेरे पैसे कब लौटा रही हैं आप? भाई साहब, मैंने आपको कहा था ना, मैं 2 हफ्ते में आपके पैसे दे दूंगी। ये बहाने आप 2 हफ्तों से बना रही हैं। तो मैं क्या करूं? मुझे कहीं नौकरी ही नहीं मिल रही, घर में खाने तक को पैसा नहीं, तो आपको देने के लिए पैसे मैं कहां से लाऊं? कहूं तो मैं आपकी कुछ मदद कर दूं। मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है, मैं आपके पैसे जल्द दे दूंगी। देखिए, 2 दिन, अगर इन 2 दिनों में आपने मेरे पैसे नहीं लौटाए ना, पति तो आपका चला ही गया, नहीं इस बच्चे को कुछ ना हो जाए। ये आदमी रोज आता है, रोज आके आपको परेशान करता है और आप इसे कुछ नहीं कहती। इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। सोनू, ये सब तुझे कौन सिखा रहा है? ये फोन ना देखना छोड़ दे ये सब। माँ, एक तो मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, ऊपर से अब मुझे ही डांट रहे हो। तू मेरी हेल्प मत कर बेटा, तू ये कॉपी पकड़ और पढ़ाई कर। मुझे नहीं करनी पढ़ाई। नालायक कहीं का। ये कौन सी गेम है? इंस्टॉल करके देखता हूँ। तो स्वागत है आपका इस गेम में। इस गेम का नाम आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा क्योंकि ये है कौन बनेगा सिविलाइज। तो इस गेम को शुरू करने से पहले मैडम, मैं आपकी उम्र जानना चाहूंगी।
आपको किसी एक ऐसी लत के पीछे लगना होगा जिसकी वजह से आप अपना सब गंवाने के लिए तैयार हो, चाहे वो अंगूठी हो, पैसे या घड़ी। क्यों सोनू, सुकू, मिलाना बहुत। इसी के साथ आते हैं इस गेम के तीसरे राउंड पर, जिसमें आपको किसी की एक ऐसी कीमती चीज चुरानी होगी जिसको देखकर वो बंदी इतनी बेबस हो जाए कि खुद को आपके हवाले करने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता ना बचे। राउंड 3 क्लियर करने के बाद आपको मिलता है एक रिवॉर्ड। इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये आपको आगे बता दिया जाएगा। तो आते हैं इस गेम के आखिरी पड़ाव पे, जिसका नाम है करो या मरो। दोनों तुम्हारी जिंदगी में एक शख्स ऐसा जरूर होगा जिसको तुम हानि पहुंचाना चाहते हो पर पहुंचा नहीं पाते। यही मौका है, ले लो बदला और कर लो इच्छा पूरी। भाई उस औरत ने अगर मेरे 2 दिन में पैसे नहीं लौटाए ना तो उसके बच्चे को लुटा लूंगा। लेकिन ये सब मैं अकेले कैसे करूंगा? अकेले क्यों करना है? हम है ना? देखा आपने कि कैसे एक मामूली सा खेल उस बच्चे को इस मोड़ तक ले आया कि वो किसी की जान तक लेने को तैयार था। हम अक्सर ये देखते हैं कि किसी ने अपराध किया है, मगर हम ये कभी नहीं जानना चाहते कि उसके पीछे की कहानी क्या है। और ये कहानी सिर्फ सोनू की नहीं है, ऐसे कितने ही बच्चे हैं जिनकी कहानी आप जानते तक नहीं। तो आइए ले चलते हैं आपको ऐसे ही एक जुवेनाइल सेंटर में। आपने वार्डन को देखा? हमारी वार्डन दिख रही है। वो वार्डन नहीं है, वार्डन नहीं है, वार्डन नहीं है। हाँ, भाग गई। फिर उसकी बेटी थी ऐसी, भाग गई, क्या कर सकते हैं। हाँ मैडम, हाँ हाँ, मैं अपने बेटे से मिलने आई हूँ। कौन? सोनू। वही निकम्मा, ये तो रहा खेल रहा है। चलो पकड़ लिया, पकड़ लिया। नहीं नहीं, आपको नहीं कह रही थी। हाँ भाई, ऐसे ही निकम्मे बच्चे हैं।
मुझे लगा था मैं प्यार में, आजादी चाहिए थी मुझे। पापा ने कहा अगर यही सब करना है तो घर से बाहर निकल जाओ। फिर मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। उनके दूध में गोलियां मिलाई, चाकू उठाया, बस। पर अभी भी जब आंख बंद करती हूँ ना तो पापा दिखाई देते हैं। अगर प्यार का सही मतलब अपनों को खोना है तो ये प्यार नहीं चाहिए मुझे। सबका कमाने का अपना अपना जरिया होता है। मेरा भी था हैकिंग। ज्यादा नहीं, बस 2 पैसे कमाए थे, और इन लोगों से वो भी नहीं देखा गया और इन्होंने मुझे यहाँ फेंक दिया। अगर आज मैं बाहर होता तो शायद मेरी जिंदगी कुछ और ही होती, और बेहतर भी। जब पहली बार चोरी करी थी ना तो वो सिर्फ एक मजाक था। कब ये मजाक लत में बदल गया पता ही नहीं चला। ऐसे ही छोटी छोटी चोरियां बढ़ती ही गई, लेकिन मुझे जुवेनाइल सेंटर में लाकर पटक दिया। ऐसा भी क्या गुनाह किया था मैंने? एक मिनट, हम सबकी कहानियां तो हो गई, लेकिन सोनू तेरे साथ क्या हुआ था? अरे मेरी कहानी शुरू ही ना होती। अगर उस दिन मैं माँ की बात मान लेता और पढ़ने बैठ जाता, वो आदमी रोज आता था, मेरी माँ को परेशान करता था। फिर एक दिन मैंने भी वही करा जो मुझे सही लगा। तू मारेगा मेरी माँ को? बस यही किया था मैंने। अरे कहाँ रह गए? जल्दी इधर आओ। नमस्कार आप सभी को। मुझे तो आप सब जानते ही होंगे, मैं वही सोनू हूँ जिसे जुवेनाइल सेंटर में फेंक दिया गया था। आज इतने सालों बाद बाहर आकर मैंने अपना खुद का रिहैब सेंटर खोला है, जहाँ मैं खुद इन जुवेनाइल बच्चों की मदद करता हूँ। मेरा मानना है कि गलती को सुधारना मुमकिन है, बस जरूरत है सही मदद की, सही इंसान की, सही वक्त पर। हम जगह जगह प्रोग्राम करते हैं, जहाँ
जोरदार। पूर्वांगी परिंदे, अनिका परिंदे, तनीषा परिंदे, सानवी परिंदे, हरमन परिंदे, प्रिया परिंदे, सबगुण परिंदे, सरगुण परिंदे, मुस्कान परिंदे, नव्या परिंदे, वंशिका परिंदे, जिया परिंदे। बहुत से बहुत से। Champions ready? Ready? न दिखता कोई अपना है कोई बुला लो, न दिखता कोई अपना है कोई बुला लो, न दिखता कोई सपना है कोई सुला दो, कोई सुला दो, कोई सुला दो। मम्मी मम्मी क्या ये ख्वाब इतना कमजोर होता है? क्या ये ख्वाब इतना कमजोर होता है? क्या ये ख्वाब इतना कमजोर होता है? Mr. Santosh Sahu, you have been let go. Mr. Santosh Sahu, you have been let go. प्रस्तुत है जामिया मिलिया इस्लामिया ड्रामा क्लब की ओर से स्वरचित नुक्कड़ नाटक। खामोशी। 1 2 3 4 आगे देखो कलाकार। 1 2 3 4 आगे देखो कलाकार। 1 2 3 4 आगे देखो कलाकार, 1 2 3 4 आगे देखो कलाकार, आगे देखो कलाकार, आगे देखो कलाकार। एक कहानी खामोशी की तेरे अंदर की है बात। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, 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 सुनो सुनो भाई सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, सुनो सुनो। ला 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 छोड़ो इसको, मना कर रहा था ना तुम्हें लेने के लिए। चलो बैठो यहाँ पे, बैठो आराम से। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? छोड़ो इसको, मैडम! मत करो। मैडम दवाई ली? मैडम चलो बैठो। क्या है, मैडम! किस लिए ये काम कर रही हो? मैडम मैडम कहानी सुना मैडम। मैडम कहानी, मैडम आपने कहानी सुनाने के लिए कहा था। मैडम कहानी सुनाने के लिए कहा था मैडम। मैडम मैडम कहानी, मैडम कहानी सुना। अपनी कहानी मुझसे जानना चाहता कहाँ यार? कौन है तू, कहाँ से आया है? मैं राघव हूँ, मैं बिहार के वसंतपुर जिले के गांव से आया हूँ। चल जा यहाँ से, चल जा, चल जा, चल जा, चल जा, चल जा। छोड़ो छोड़ो, मना कर रहा ना अभी तुम्हें। और तुमने क्या कहानी 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 लगा रखी है? बैठो तुम यहाँ पे। इनकी कोई कहानी नहीं है, दरिया है दरिया, वो भी आग का दरिया। ये तो शायरी हो गई मैडम। मैडम कहानी कहाँ है? इश्क नहीं आशा, बस इतना समझिए। मैडम कहानी कहाँ है? कहानी सुननी है तुमको? हाँ। आओ, बैठो यहाँ पे। लेकिन एक शर्त पे कहानी सुनाऊंगी कि तुम कहानी सुनने के बाद इस हॉस्पिटल में वापस नहीं आओगे और तुम्हारे जो डॉक्यूमेंट होंगे मैं साइन करके भिजवा दूंगी। ओके मैडम। तो कहानी है रोशनी की। रोशनी जो कई सालों से चुप है, खामोश है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमेशा से मैंने अपने घर में शराब की बोतलें देखी और जब जब ये बोतल मुझे दिखती है तो ऐसा लगता है जैसे मैं इसमें कैद हूँ। मुझे समझ ही नहीं आता था कि रात होते होते पापा बदल कैसे जाते। दिन में मेरे अच्छे
प्यारे पापा। और रात होते होते मैं उनसे डरने लगी, क्योंकि रोशनी, 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 हाँ रोशनी, हाँ रोशनी, नहीं आएगी रोशनी। हाँ रोशनी, उठो, उठो, रोशनी कहाँ है? हाँ रोशनी, क्योंकि जब भी वो घर पर आते तो जोर जोर से चीखते चिल्लाते, और मैं अलमारी के पीछे छुपक जाती। रोशनी, पानी लाओ, रोशनी, पानी लाओ। पानी तो मैं ले आती, लेकिन वो फिर पानी मांगते, और मैं पानी लाती, और उनके मुंह से मैंने सिर्फ एक शब्द, हरामी, हरामी की औलाद। लेकिन जब सुबह होती ना तो सब ठीक हो जाता। मम्मी खाना बना रही होती, पापा ऑफिस जा रहे होते, और मैं स्कूल। लेकिन वो रात मुझे सपने जैसे लगता, ऐसा लगता जैसे मैंने भविष्य देख लिया। धीरे धीरे मेरे पापा मेरे लिए कांच की बोतलें, रंग बिरंगी बोतलें, जहाँ पर सबके सपने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के होते थे, पता मेरा क्या सपना था कि मैं जल्द से जल्द बड़ी हो जाऊँ और मेरी शादी हो जाए। मुझे आज भी याद है, ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर था। मैं मम्मी के पास गई, मैंने कहा मम्मी अब ना आप मेरी शादी करा, मुझे अब इस घर में नहीं रहना। ये घर, ये दीवारें, ये मुझे काटने को दौड़ती हैं। हर रात होते होते 15 साल हो गए, इस घर में मुझे सुकून की नींद नसीब नहीं। अब मुझसे इस घर में नहीं रह जाएगी, मुझे इस घर से भगा दो, मुझे इस घर से भगा दो, मुझे इस घर से भगा दो, मुझे इस घर से भगा दो। और एक दिन उसकी शादी हो गई, नई दुनिया, नया घर, सोचा था उसने मिलेगा सब कुछ उसे, उसकी दुनिया, उसके सपने, उसकी आवाज, नई सुबह, नई रात, वो रात जिसे चाहा था कि वो रात उसकी हो। खामोशी गूंजती, खामोशी गूंजती, हर तरफ है खामोशी गूंजती। तन्हाई का प्रकोप था, हंसी कहीं गुम थी। तन्हाई का प्रकोप था, हंसी कहीं गुम थी। झुकी झुकी सी पीठ थी, उड़ी उड़ी सी नींद थी। खामोशी गूंजती, खामोशी गूंजती, खामोशी गूंजती, खामोशी गूंजती। और वो क्या जानती थी, उसके बाप की तरह उसका पति भी शराबी निकला। बाप का दिया हुआ ट्रॉमा इस तक आते आते इतना बढ़ गया कि वो उसे सह नहीं पाई। तब से ये चुप है, खामोश है। इसके हर एक उठने बैठने में खामोशी है, हर एक जर्रे में खामोशी है। समझे, ये कोई कहानी नहीं, खामोशी है। मैडम बहुत अच्छी कहानी थी, लेकिन मैडम अब मुझे इजाजत दो, और कहानी नहीं जानना। अब तुम सारी कहानी सुन के जाओगे? नहीं मैडम। तुमको सुन के जाओगे? नहीं मैडम, मैडम पैर पड़ता हूं मैडम। तुम कहानी सुन के जाओगे। तो अगली कहानी है प्रशांत की। प्रशांत, जिसको लगता है ना दुनिया का सारा बोझ उसके कंधों पे। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसके माँ बाप के एक सपने की वजह से।
कहानी एक पिता के सपने की। मिस्टर शुक्ला जो वैसे तो एक सरकारी मुलाजिम है, लेकिन 40 साल से अब तक इस शहर में अपना मकान तक नहीं खरीद पाए। उनका बेटा प्रशांत शुक्ला, जिसने इसी साल 12th की परीक्षा पास की है, मिस्टर शुक्ला ने अपने बेटे को बड़ी मेहनत से दिल्ली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए भेजा, ताकि आगे चलकर प्रशांत मिस्टर शुक्ला की छोटी से छोटी ख्वाहिशों को पूरी कर सके और एक छोटा सा आशियाना बना सके। प्रशांत, जिसके बचपन का सपना है क्रिकेटर बनने का, माँ बाप का सपना है उसे इंजीनियर बनाने का। इंजीनियर कॉलेज में गया है और अब ना वो क्रिकेटर बन पा रहा है ना इंजीनियर। क्रिकेट के शौक के चलते वो अलग अलग गैम्बलिंग ऐप्स में बेटिंग करने लगा है, अर्थात सट्टा लगाने लगा है। फीस के पैसे भी गए हैं और सेमेस्टर में भी बैक आई है। एंजाइटी का ऐसा आलम आया कि सिगरेट शराब शुरू हो गई, माता पिता से बात तक बंद हो गई। प्रशांत अब डरने लिखना चाहता वो कहानी एक ख्वाब सर पे भारी, लिखना चाहता वो कहानी एक ख्वाब सर पे भारी। इकलौता घर का बेटा किसमें घर की जिम्मेदारी, इकलौता घर का बेटा जिसपे घर की जिम्मेदारी। पहुंचा बाहर धुन सा बाहर बस किताब पढ़े जा रहा, पहुंचा बाहर बस किताब पढ़े जा रहा। वो क्या हार बस संभाल करे जा रहा, ये तो हार बस संभाल करे जा रहा। बीता साल एक और साल बस दबाव बढ़े जा रहा, बिना साल एक और साल बस दबाव बढ़े जा रहा। कैसे जाए खाली हाथ मोल जान से है ज्यादा, कैसे जाओ खाली हाथ मोल जान से है ज्यादा। 4 महीने हो गए आज चार दीवार में वो बैठा, 4 महीने हो गए आज चार दीवार में। कोई दोस्त ना है साथ ना कोई सुनी है आवाज, 4 चीजों की अलावा वो उसका फोन, उसकी मम्मी, उसके पापा। अंदर पड़ रहा है वो, पर अंदर लड़ रहा है वो। कैसे होगा कितना डर रहा है वो, कितना डर रहा है वो, कितना डर रहा है वो। कर दी सारी लाइट ऑफ होने वाला माइंड ऑफ, कर दी सारी लाइट ऑफ होने वाला माइंड ऑफ। रस्सी पकड़ी गोल किया सर डाला छोड़ दिया, रस्सी पकड़ी गोल किया सर डाला छोड़ दिया। 5 मिनट बाद बॉडी में अब खाली, 5 मिनट बाद बॉडी नम खाली हाथ। लास्ट नोट आई क्विट लास्ट कॉल वाज मिस्ड, लास्ट नोट आई क्विट लास्ट कॉल वाज सॉरी मिस्ड। मम्मी सॉरी पापा लास्ट थॉट लास्ट विश, सॉरी मम्मी सॉरी पापा लास्ट कॉल लास्ट विश। थोड़ी मेहनत की कमी थी या फिर सब्र की थी यार, थोड़ी मेहनत की कमी थी या फिर सब्र की थी यार। खैर चलने दो जो चलता थेरेपी का बाजार, खैर चलने दो चलता थेरेपी का बाजार। चल कोई ना एक सपना ही तो टूटा है, चल कोई ना एक सपना ही तो टूटा है। चल कोई ना और देख लेंगे हाँ, और देख लेंगे हम। चल कोई ना, चल कोई ना, चल कोई ना, चल कोई ना, चल कोई ना। एक सपना ही तो टूटा है यार, एक सपना ही तो टूटा है यार। एक सपना इतना कमजोर होता है कि एक फेलियर से टूट जाता है। शायद हाँ, क्योंकि वो हारता है तो अपनों की कमी से, क्योंकि उस वक्त उसके पास कोई नहीं होता जो उसे उस अंधेरे में जाने से रोक ले, जो उसे कह दे एक सपना ही तो टूटा है यार, एक और देख लेंगे यार। और वो अंधेरे में जाता जाता है, जाता जाता है और जाता जाता है। 2024 के आंकड़ों के अनुसार पता चलता है भारत में सुसाइड रेट्स 12.4 पर लाख हो गए हैं। ये अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। और जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या है इसमें? इसमें सबसे ज्यादा गिनती युवाओं की है। हम सब। और पता है इसका वजह क्या है? मैं अपनी बात नहीं करूंगी, हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसकी वजह डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है। डिप्रेशन वो तो मैं आपको दिखा दूं। वो सवाल है क्या आप समझे? क्या आप समझे? मैडम ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, और सुनाइए ना, मजा आ रहा है ना आप लोगों को? अब तुमको और कहानी सुननी है? हाँ मैडम। क्यों, तुम्हारा कोई स्टैंड है क्या? अरे मैडम बिल्कुल है स्टैंड। कौन सा स्टैंड? बस स्टैंड की ऑटो स्टैंड? मैं से बात करूँगी तो फिर मैं कहानी नहीं सुन रहा।
आखिरी कहानी मैडम। आखिरी कहानी सुन लो। ठीक है। तो क्या होता है जब किसी की नौकरी चली जाती है? दूसरी मिल जाती है, वो भी नहीं मिले तो? तीसरी मिल जाती है, नहीं मिल रही, चौथी मिल जाती है, नहीं मिली, पांचवी मिल जाती है, ये भी नहीं मिली। नहीं पता ना, तो अब सुनो। Where exactly did I went wrong? ये सवाल मेरे मन में तब आया जब वो ईमेल मुझे आया। मिस्टर संतोष साहू, यू हैव बीन लेट गो। वो कंपनी जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ दिया, वो कंपनी जिसके लिए मैंने दिन रात मेहनत की, हजारों प्रोजेक्ट्स लाके दिए, उस कंपनी ने मुझे बिना वजह दिए निकाल दिया। कहने को तो 4 महीने हो गए, लेकिन ऐसा लगता है कई साल गुजर गए। वो अब भी उस कैबिन में बैठकर अपनी आवाज करने वाली चेयर पर बैठकर सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोजेक्ट के बारे में सोचता रहता है। ये मजाक नहीं है, ये वही जगह थी जहां उसने ख्वाब देखे और उन ख्वाबों को खो दिया। वही कंपनी के लोग जो फैमिली से लगते थे, उन्होंने इसके जाने पे उफ तक नहीं की, गले लगाया और बोला कोई नहीं यार, एक और नौकरी मिल जाएगी। कुछ महीने बाद उनका कॉल आना भी बंद। सारी जिंदगी की मेहनत और नतीजा क्या? सॉरी वी कांट हायर यू। कितनी कंपनियां, कितने शहर देखे, पर नतीजा। और जिस शराब की बोतल को उसने कभी देखना पसंद नहीं करा था, वो शराब की बोतल उससे उसने अपनी फैमिली को ऐसे छोड़ दिया जैसे कंपनी ने। वो आखिरी वक्त तक ये सोचता रहा कि आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा था, कि उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा था जब उसने पहली बार शराब पी। जब उसने अपनी बीवी पे हाथ उठाया, तो अपने बच्चे पे चिल्लाया, वो बस ये सोचता रह गया कि आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा था। और ये तो बस कहानियां हैं। अगर IC3 इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट एन एपिडेमिक स्वीपिंग इंडिया की माने तो पता चलता है कि भारत में टोटल सुसाइड रेट टोटल पॉपुलेशन ग्रोथ से कहीं ज्यादा है। एक रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं में आत्महत्या की वजह, सुसाइड की वजह उनकी दहेज और घरेलू शादी वगैरह की वजह है, और वही पुरुषों की वजह है बेरोजगारी और उनका घर का प्रेशर। एक व्यक्ति हताशा में बैठ गया था। मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता था, मैं उस हताशा को जानता था। मैंने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया, वो व्यक्ति मुझे नहीं जानता था, वो मेरे हाथ बढ़ाने को जानता था। हम दोनों साथ चले, हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन साथ चलने को जानते थे, साथ चलने को जानते थे, साथ चलने को जानते थे। थैंक यू। वाह बंदा। ऐसा लगता है तालियां कम है। तालियां। Team ready? Ready. Only ready? Ready. Play starts in 3, 2, 1, start. अरे भाई साहब, हाँ मैम। आलू कितने के दिए? आलू आपके लिए सिर्फ 30 रुपए किलो। अच्छा, लेकिन उससे पहले आलू गरम गरम सैया गरम गरम, आलू गरम गरम सैया गरम गरम, आलू गरम गरम सैया गरम गरम। ओ भाई साहब, एक पूरी आलू दे दो आप। अच्छा, ये लीजिए। भाई साहब, ये तो बहुत ज्यादा मुझे है, सर आप मदद करवा दीजिए। अरे ये
समाज आपके अंधे होने का बोझा उठा रहा है ना, इतना बोझा तो खुद उठा लो। राम सम चलो। आलू गरम गरम सैया गरम गरम, आलू गरम गरम सैया गरम गरम। 5 रुपए की पैप से चुन्नी भैया सेब से, 5 रुपए की पैप से चुन्नी भैया सेब से। अरे चुन्नी भैया एक ही ना बेचारे के पाँव में बड़ी दिक्कत है यार, कुछ मदद कर देते इस बेचारे की। अरे मेरे सभी मित्र निकाले, हमने इंडिया टू थाईलैंड का वीजा फ्री किया है, तो क्या इसकी मदद नहीं करेंगे? निकालिए व्हीलचेयर यहाँ से। अरे लाइए व्हीलचेयर, आइए बैठिए, पूछिए कोनो सवाल तुम्हारा नेताजी से। हाँ, अरे नेताजी क्या हम भी आपकी तरह इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं? इलेक्शन में खड़े होना है आपको? हाँ। म्यूजिक बंद। हटी जरा। जी सर हट गए। पहले खुद के पैरों पर तो खड़ा हो लो। लाल टमाटर ताजा है, चुन्नी भैया राजा है, लाल टमाटर ताजा है, चुन्नी भैया राजा है। बस 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 ये लो, बस 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 ये लो, बस 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 ये लो। सर आपने क्या कर दिया? मेरे बच्चे काम तोड़ दिया आपने। अरे सर एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी है, ये लो फेविक्विक जोड़ देना, 2.5 बच्चा हुआ है आपका। नमस्कार। जो दिखाई देता है वो सच होता है या उसके पीछे भी कोई सच होता है? जैसे कि जब हमारे संसद भवन में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री मनमोहन सिंह जी जाते हैं तो उन्हें पहली रो से आखिरी रो में भेज दिया जाता है। आप सभी जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि वो व्हील चेयर पर थे। जब हमारा संसद भवन ही डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए फ्रेंडली नहीं है तो और जगहों से क्या उम्मीद करी जा सकती है? पर एक और सच हम जानते हैं, डिसेबल लोग, डिसेबल यही तो कहते हैं आप सब लोग उन्हें, पर ये लोग डिसेबल नहीं डिफरेंटली एबल्ड है, विकलांग नहीं दिव्यांग है। और इनके लिए सरकार करती क्या है? आप कहेंगे सड़कों पर टैक्टाइल प्लेट्स है, पर यहाँ तो परफॉर्मिंग एरिया तक नहीं है। आप कहेंगे बसेस में रिजर्व सीट्स है, क्लासेस के अंदर ब्रेल है, पर कि ये सच है? आइए एक बार सरकारी दफ्तर में देखा जाए। सर क्या हाल है आपके? बढ़िया, क्या बेटे? अपडेट की छोड़ो सर, सुबह से 3 परफॉर्मेंस करती सर, मैं बहुत थक गया हूँ। अरे काम की बात कर ले। अरे सर काम की बात कर ले, सारी चीज मेरे सर पे आ रही है तो एक एक करके बुला लूं। बुला ले यार। बेला 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 बेरी लाल। क्या प्रॉब्लम है आपके? अरे प्लेन नहीं, प्रॉब्लम क्या है? ऑल इंडिया में कंट्री है, फादर वाला घर पे। अरे भाई साहब दिक्कत क्या है आपके? अरे ये मशीन किसकी है यार? अरे दिक्कत क्या है भाई साहब? यार जॉब दे दो इधर, जॉब वो तो इन लोगों को मिलती नहीं, क्योंकि 1.3 करोड़ लोग जो कि क्वालिफाई भी करते हैं, उनमें से सिर्फ 34 लाख ऐसे हैं जिनके पास एक्चुअल में जॉब है, और उसका कारण है उनकी डिसेबिलिटी। और कोई प्रॉब्लम? मेरी मम्मी का कॉल है, मैं बचपन से कुछ भी अब बोली नहीं है, मैं लगता है आज बोली। सर एक और दिक्कत आई है, बुला लूं? बुला ले। गुंगिया खान, गुंगिया खान, गुंगिया खान, गुंगिया खान। मैं समझ गया, अंताक्षरी खेलने को बोल रहा है। नौ से क्या? मैया यशोदा। अरे सब टाइटल ला इसका। अरे मास्टर जी साइन लैंग्वेज की बात कर रहा है। साइन लैंग्वेज, आपको पता है अमेरिका की 4th मोस्ट कॉमन लैंग्वेज साइन लैंग्वेज है, और हमारे यहाँ कॉमन ही नहीं है। क्यों भाई साहब, आपको आती है साइन लैंग्वेज? यार साहब
तो बता ना प्रॉब्लम क्या है? अबे ये तो बचपन में पढ़ते थे। ओ यार इसकी प्रॉब्लम यार नहीं ठीक होगी, अमेरिका लेके जाए इसको। चल रे चल, हट 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 हट। सर एक और दिक्कत है, बुला लो यार। आजो जी नैनन वाले भैया, आजो नैनन। सर मैं देशबंधु कॉलेज से आया हूँ। अच्छा वही देशबंधु कॉलेज जिसके NIRF रैंकिंग 16 है और लाइब्रेरी बहुत बड़ी है। हाँ सर लाइब्रेरी बहुत बड़ी है, पर वहाँ ना एक भी ब्रेली किताब नहीं है। अब ब्रेल की लिटरेचर तो पूरे इंडिया में ना 1% से भी कम है, और इसका कारण पता नहीं, क्योंकि पूरे दुनिया में जितनी ब्लाइंड पॉपुलेशन है ना, उसकी 1/3 तो इंडिया में रहती है। अरे और क्या प्रॉब्लम है? हाँ सर, क्या? आज आपके ऑफिस आता मैं, यहाँ ना टेक्सटाइल प्लेट ना गर्ल्स हॉस्टल में जा रही है, वो इस हॉस्टल में जा ही नहीं रही। अरे तो मजा तो बहुत आया होगा ना। मार मार के लाल कर दिया। काम ऐसे करोगे तो मार तो खाओगे ना। एक और प्रॉब्लम आप लोगों को तो पता नहीं होगा, तो मैं ही बता देती हूँ। बिल्डिंग रहती है जहाँ पे टैक्सटाइल प्लेस है, तो आप ही सोचिए जब टैक्सटाइल प्लेट फोन की बिल्डिंग में नहीं है, तो यहाँ पे तो कहाँ होंगे। और कोई प्रॉब्लम? हाँ सर। क्या क्या बुला रहे हैं? बुला रहे हैं। अरे कैसे लोग बुला रहे हैं यार। एक आखिरी प्रॉब्लम, बुला ले यार, बुला ले। कंप्यूटर हाफ लेग्स। सर हमारी चेयर आ गई। चेयर? हाँ चेयर आ गई, सुबह से उसमें बैठे थे। अरे सर हम अपनी व्हील चेयर पूछ रहे हैं। अच्छा व्हील चेयर की बात कर रहे हो क्या? व्हील चेयर सर, आपको पता है व्हील चेयर में कितना कस्टम ड्यूटी लगता है? 5%, और हमारे खाने पर 12%। 12 - 5 7। वेरी गुड सर, मेरे को पता था आप बता दोगे। मैडम आप बताइए कि पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड कितने आए थे? कोई बात नहीं, मैं ही बता देती हूँ। 7। आगे बढ़ते हुए 72.3% लोगों को तो बताई गई है कि उन्हें CHC प्रोवाइड करी जा रही है। भाई साहब पैसा बता रहे हैं? I don't know। और कोई प्रॉब्लम? अरे सर क्या? ये 3 मंजिला चढ़ते चढ़ते हमारे पाँव दुख जाते हैं, बता दीजिए ना कब तक आएगी हमारी व्हील चेयर? अरे मंगा देंगे और तुम्हारी व्हील चेयर। अच्छा लेकिन तुम्हारे जैसा एक लड़का, हाँ। अरे बिल्कुल तुम्हारे जैसा, हाँ। कोर्ट की 5 मंजिला इमारत अपने पैरों से चढ़ गया। हमारे जैसा 5 मंजिला पैरों से? कुछ गलत बोल नहीं दिए सर। पैरों कुछ से? कैसे? कुछ हमारा मतलब आधे पैरों से। अब हमको भी करना पड़ेगा क्या? तो क्या? अरे यार मालिक क्या? जा रहा हूँ, आ गया है समय। लंच ब्रेक। एक मिनट। आप सभी को इस चीज में मजा तो बहुत आया होगा, पर ये जो मजाक है ये कुछ लोगों की जिंदगी है, और कुछ लोगों की जिंदगी मजाक तो नहीं होती। सवेरा जाने किसका हुआ, मेरा तो जैसे सारा एक हुआ। सांझ सवेरा जाने किसका हुआ, मेरा तो जैसे सारा एक हुआ। सांझ सवेरा अब तो जैसे मेरा खुल सा गया, तेरे ही रंग में तो खुल सा गया। तेरी ही बातें मेरे मन में समाती है, दर्द क्या
जा सकती है। चल वाह तू ये ए रुक तू The Deshbandhu Dramatic Society of Deshbandhu College presents अनदेखी अनसुनी। जय हिंद सर। मेरे बच्चे को मार दिया गया सर। मेरे बच्चे को मार दिया गया। मार दिया मैडम। मेरे बच्चे को हॉस्टल में मार दिया गया सर। चलो अपना आपको जाके देखेंगे हॉस्टल में। जाओ पैसा लेकर मैम के लिए। ओके सर। ओ जाओ लेके जाएंगे इनको। ओके सर। लो हॉस्टल जाके देखो क्या हो रहा है। सर मैं आता हूँ थोड़ी देर में। कौन है आका? तू कौन है बे? सर मैं टीचर। टीचर होगा तेरे को ये नहीं पता पे हो क्या रहा है? क्या हुआ सर? सर क्या बात कर रहे हैं? कंप्लेन दे जो तेरे खिलाफ। सर मेरे खिलाफ घबरा क्यों रहा है बे? तू नहीं मारा है ना? नहीं सर। जो बच्चे लड़का में कौन था? सर यही बच्चे थे। क्या होता बेटा उस दिन? सर मुझे कुछ नहीं पता। बेटा क्या होता उस दिन? खिलाती थी। फिर चली जाती थी। फिर अंकल आते थे। सर मुझे कुछ नहीं पता। आज इन पुलिस वाले अंकल ने ना मुझसे सवाल पूछा, पर आप लोग ना मुझसे कभी बात नहीं करते। पर मैं ना आज आपको बता देता हूँ, मेरा नाम ना गोलू है और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। पता है बड़ा होकर ना मैं प्रोफेसर बनना चाहता हूँ और बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ। मेरे दोस्त ना एक दिन मुझे खेलने के लिए बुलाया, बोले ए आधे चल खेलते हैं। फिर मुझे खेलने के लिए बुलाया और बोला भाग के दिखा। मैं भागा, मैं बहुत जोर से भागा और भागते भागते ना मैं गिर गया। मुझे गिरा हुआ देख के वो हंसने लगे। उनको हंसता हुआ देख के
मैं भी हंस दिया। क्या हुआ था बेटा उस दिन? सर मुझे कुछ नहीं पता। मैम आप क्या कर रही हो? आपको नहीं आता पे? कहानियाँ, आप सब लोगों के लिए तो ये कुछ कहानियाँ है ना, जिन्हें शायद आप 1 या 2 दिन में खुद ही भूल जाएंगे। पर यही छोटी छोटी कहानियाँ मेरे बच्चे रोहन, उसकी पूरी जिंदगी बनाती थी। एक ही ख्वाहिश थी उसकी, बड़ा आदमी बनना चाहता था आप लोगों की तरह, बिल्कुल आप लोगों की तरह। तो स्कूल भेज दिया, क्योंकि जब से हुआ था हमें कोई दिक्कत नहीं थी, पर आप सब लोगों को बहुत दिक्कत थी। और शायद मेरी गलती है कि उसे मैंने स्कूल भेज दिया। स्कूल नहीं भेजना चाहिए था, नहीं भेजना चाहिए था। चल तू और दोनों बच्चे और जाइए खाने बोर्ड के लिए। जी सर। आपने अभी देखा यहाँ क्या हुआ। अब ये मत बोलना कि दिखाई नहीं दिया, क्योंकि दृष्टिहीन वो लोग हैं आप सब लोग देखना नहीं चाहते हैं, सुनाई उन्हें नहीं देता आप सब लोग सुनना नहीं चाहते हैं। पर यहाँ जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ सच था। जब भी मैं बोलता हूँ डिसेबल, ये सुनते ही आपके दिमाग में एक सड़क किनारे बैठे व्यक्ति की छवि बनती है, जिसके हाथ में एक कटोरा होता है, और सिंपैथी के रूप में आप सब बस कुछ सिक्के डाल आते हैं। पर आप लोगों को एक सच बताऊं, उन सिक्कों की खनखन एक ना सुनाई देने वाले व्यक्ति को भी महसूस होती है। हम आपसे ये नहीं कहते कि आप इनके लिए साइन लैंग्वेज सीखिए या इनके लिए ब्रेल सीखिए, हम बस इतना कहते हैं आप इनको एक्सेप्ट करिए, इनको अपॉर्चुनिटीज दीजिए। आप हमारे इस QR कोड को स्कैन कर इस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, जिसमें आप किसी की स्क्राइब बनकर मदद कर सकते हैं। और अगर आपके कॉलेज में किसी को भी स्क्राइब की जरूरत हो तो एक मैसेज डाल सकते हैं। मेरा नाम विकास है, देश बंधु ड्रामेटिक सोसाइटी में ये मेरा 3rd ईयर है। जब हमने सोचा कि ऐसे डिफरेंटली एबल्ड बच्चों को हम अपनी सोसाइटी में भर्ती करेंगे तो हमें कहा गया कि आपका प्रोसेस स्लो हो जाएगा। पर आप असलियत जानते हैं, असलियत में प्रोसेस इंसानियत का स्लो हो चुका है। क्योंकि जब से दिलीप हमारी सोसाइटी में आया है तब से हाँ, हमें 1 या 2 दिन दिक्कत जरूर आई थी, पर वो दिक्कत ना उसमें थी ना हम में, वो दिक्कत थी प्रोसेस में। तो हमें प्रोसेस को बदलने की जरूरत है। तो आज हमारी सोसाइटी से दिलीप, जो कि एक विजुअली इम्पेयर्ड है, आके अपनी कुछ दिक्कतें और उनके समाधान बताएंगे। और आज आपको सुनना भी पड़ेगा और देखना भी पड़ेगा। बदलाव हम छोटी छोटी चीजों से कितना कुछ बदल सकते हैं ना। नमस्कार, मेरा नाम दिलीप है और टीडेस में ये मेरा फर्स्ट ईयर है। जब मैं टीडेस में आया था ना, तो मुझे लगा था कि मैं सब कैसे कर पाऊंगा। फिर हुए हमारे सोसाइटी में कुछ बदलाव, प्रोसेस में बदलाव, गेम्स के रूल्स में बदलाव और तो और नजरिए में बदलाव, जिसके वजह से आज मैं पे खड़ा हूँ और परफॉर्म कर रहा हूँ। आप भी इन छोटे छोटे बदलावों में शामिल हो सकते हैं। आपके कॉलेज में या फिर स्कूल्स में या फिर आपके जानने वाले में कुछ ऐसे स्पेशली एबल्ड लोग होंगे जिनकी आप हेल्प कर सकते हैं। एग्जाम टाइम में एग्जाम लिख सकते हैं स्प्रे राइटर के तौर पर, और इससे कहीं ज्यादा बढ़ के एक अच्छा दोस्त बन सकते हैं। और भी कई सारी चीजें। हम आपसे ये नहीं कहते कि आप दया दिखाएं, बस छोटा सा बदलाव करने की कोशिश करें। आपने इस नाटक में एक कैरेक्टर देखा होगा, भैरीलाल, देखा था ना? क्या इस कैरेक्टर को निभाते हुए क्या कोई फर्क दिखा था? नहीं दिखा होगा।
इसी फर्क को दूर करने के लिए हमने यहाँ पे परफॉर्म किया। मैं आशा करता हूँ कि आप सब इस नाटक को देख के जरूर कुछ समझोगे और समाज में छोटा ही सही लेकिन बदलाव करने की जरूर कोशिश करेंगे। धन्यवाद। विकास डीडीएस, प्रांजल डीडीएस, लहर डीडीएस, अरुण डीडीएस, दिलीप डीडीएस, कामन डीडीएस, सोनिया डीडीएस, अनन्या डीडीएस, श्रुति डीडीएस, ख्याति डीडीएस, मुदत डीडीएस, ऋतिक डीडीएस। थैंक यू। Team ready? Yes! Team ready? Yes! Mandali compact. Team ready? Yes. Team ready? Yes. Hasrate in 3, 2, 1. Go Hasrate. Vasudhaiv Kutumbakam. यानी कि द वर्ल्ड इज वन। पूरी दुनिया एक है। पूरे संसार को ये सीख देने वाला हमारा देश, पूरे संसार को सामंजस्य का रास्ता दिखाने वाला, पूरे संसार को अनेकता में एकता समझाने वाला हमारा देश आज खुद इस मोड़ पर खड़ा है। कैसा चाहा ये अंधेरा घोर अंधेरा, बुलाती रातों को जो ना है सवेरा। कैसा चाहा ये अंधेरा घोर अंधेरा, बुलाती रातों को जो ना है सवेरा। सजा और सजा, किसी की भूल भुलैया में बचकर एक इंसान किसी मसले पर ठंडे दिल से गौर नहीं कर सकता। हमारे दिलों में भड़की है मदद की आग, यही एक मसला है। कारखाना अपनापन फैलाए, रंग की अग्नि कैसे बढ़ती जाए। कारखाना अपनापन फैलाए, रंग की अग्नि कैसे बढ़ती जाए। वो लोग जिनकी बताई राह पर आप आग कूद कर चल रहे हैं, वो बाज की तरह पंख फैलाए हमारे ही इर्द गिर्द उड़ रहे हैं, एक शिकार की तलाश में। अब वो शिकार मैं भी हो सकता हूँ और आप। सी बातों में चलने लगे रे, गहरी रातों में पलने लगे रे, गहरी रातों में पलने लगे रे, हम लोग की आंखों में अपने गलने लगे रे। माना कि बोलने की आजादी से बोलने की समझ बढ़ी,
पर कौन कितना बोल सकता है, कब बोल सकता है, क्या बोल सकता है, इसका फैसला कौन करेगा? मैं खुद या कोई और? बिगड़े तख्ते बिगड़े ताज, बिगड़ी ममताओं की लाज, बिगड़े कल और बिगड़े आज, बिगड़ गए सारे सरताज। बिगड़े तख्ते बिगड़े ताज, बिगड़ी ममताओं की लाज, बिगड़े कल और बिगड़े आज, बिगड़ गए सारे सरताज। बिगड़े तख्ते बिगड़े ताज, बिगड़ी ममताओं की लाज, बिगड़े कल और बिगड़े आज, बिखर गए सारे सरताज। वीर भोगे वसुंधरा। जिस देश को आज आप देखते हैं, जिस देश में आज आप जीते हैं, वो वैसा नहीं जिसका ख्वाब देख भगत सिंह फांसी के तख्ते पर चढ़े थे। क्योंकि वो भारत तो एक था, मुराद राम लाल आनंद को सत्ता हजरत पेश करती अपना स्वलिखित एवं स्वनिर्देशित नुक्कड़ नाटक। काल विकराल है, धर्म की मशाल है, रक्त की ये जोत है, चारों ओर मौत है। काल विकराल है, धर्म की मशाल है, रक्त की ये जोत है, चारों ओर मौत है। काल विकराल है, धर्म की मशाल है, रक्त की ये जोत है, चारों ओर मौत है। यहाँ तो माहौल कुछ ज्यादा ही गर्मा चुका है, पर ये डीसी का सर्किट है, यहाँ चीजें मेटाफर की तरह लानी पड़ती है। जस्ट जोक्स। तो अगर चाहे इनसे सोना है तो जाग जाइए, अगर आप कमजोर दिल वाले हैं दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि आज मैं आपका होस्ट कलीज देवगन लेकर आया हूँ आपके पास देश के सबसे लोकप्रिय प्राइम टाइम नंबर शो आग लगाए चुटकियों में। अरे लो मैं ही बना देता हूँ। एक बहुत दिल दहला देने वाले मुद्दे के साथ, पर मुद्दा है क्या? क्या है मुद्दा? आज का हमारा मुद्दा ये है कि क्या वेज बिरयानी होती भी है नहीं? जी सही कहा आपने। तो इसी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नॉन वेज सिद्दीकी फ्रॉम द ऑल इंडिया प्योर वेज सोमलिडर फ्रॉम द पनीर दो पैसमिति and editor-in-chief of the obviously wise magazine Nupur Agnihotri and social activist जनता के हमारे फालतू आदमी मिस्टर पांडू जी। नमस्कार, मेरा नाम है पांडू और देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आपके सामने प्रस्तुत रहूंगा जी भाई साहब। तो आज की चर्चा की शुरुआत में करता हूँ मिस्टर सिद्दीकी आपसे। बाबरी रेस्टोरेंट दोपहर के समय एक वेज खाने सेवक ने वेज बिरयानी ऑर्डर की और उसका इसी बात पर मजाक उड़ाया गया। यहाँ तक कि इसकी बिरयानी में से प्याज गायब कर दिया गया। तो मिस्टर सिद्दीकी तू है भाईजान, सबसे पहले तो आपको पता है हम नॉन वेजिटेरियन बिरयानी की इबादत करती, इसकी अदब में 5 वक्त नॉन वेज खाती। जनाब बात की जाए प्याज, तो प्याज खाना तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अरे हमारे अल्लाह ताला की देन है प्याज, पूरा का पूरा संविधान हमारे साथ है। सर क्या संविधान आपको उनका मजाक उड़ाने का भी हक देती है सिद्दीकी जी? तो हमारे कबाब क्या सुनेगी या अंड बंडी बात सुनेगी? हमारी कौम किसी के बहकावे में नहीं आएगी, वो वही करेगी जो उसका मन करेगी। जस्ट बिकॉज़ हम माइनॉरिटी है, हमारा जल्दी से खिलवाड़ किया जाता है। बोले दीजिए जस्ट जोक्स। नाउ मूविंग ऑन टू आवर प्योर वेज स्वामी जी। आपने सिद्दीकी जी की पूरी बात तो सुनी होगी। नाउ स्वामी जी रिस्पॉन्ड टू दैट प्लीज। अब कहने को बचा ही क्या है, जब हमारे बैठकर सेवक खुद अयोध्या में
बिरयानी नहीं खा सकते, तो बताइए क्या करें हम? पुलाव होती है पुलाव, बिरयानी कुछ होती। स्वामी जी चिकन रोल। अरे देखिए, अरे क्यों करें कंट्रोल, क्यों करें कंट्रोल? ये सारे कॉमेडियन वेजिटेरियन पे जोक बनाते हैं। अगर एक भी नॉन वेजिटेरियन जोक हो तो एल्यूमिनाई साहब आप बताइए, मैं पूरी नेशनल टेलीविजन पे ये सवाल पूछना चाहता हूँ। I have a good one, पर national television पे मैं नहीं बताऊंगी। देखिए ये है हमारा मिक्सी बारा। ए स्वामी, तू जाके पहले अपने मेन्यू में वैरायटी लेके आ। चालू वाला आलू, पनीर का। आज मंगलवार है, वरना तो तू देखता। बाकी किसको देना? ओके थैंक यू। चाप हमारी वैरायटी है भाई साहब। चिकन हम क्योंकि मेरा शो पे मुझसे ज्यादा कोई नहीं चिल्ला सकता। थैंक यू देवगन जी, आप माइनॉरिटी को सपोर्ट करते हैं। Moving on to next panelist, Mr. Banerjee, and you two, please stop behaving like a child. छोटी बच्ची हो क्या? जी मेरे हिसाब से तो ये मेरे हिसाब से तो ये वेज और नॉनवेज कोई मुद्दा ही नहीं है जी। असली मुद्दा होता है देश में बढ़ता ये भ्रष्टाचार, देश में बढ़ता ये आतंकवाद, ये आप सब लोगों के बीच में बढ़ती ये इंटॉलरेंस यार। अरे तो तुम म्यूट क्या यार? भाई मेरे को क्यों म्यूट करेगा यार? मैं भारत में रहता हूँ यार, मेरे देश में डेमोक्रेसी है यार। भाई साहब मेरे देश में डेमोक्रेसी है। अच्छी क्या काम में क्या है हमारे देश में? डेमोक्रेसी है यार। So, moving on to our next panelist, Miss Nupur Agnihotri ji. So, Miss Nupur, what are your views on the comments that these people just made? Hey girl, after all के लिए मेरा सोसाइटी है ना, मैं सोसाइटी को ये वेज और ये नॉन वेज से फर्क पड़ता भी है या नहीं? No, सोसाइटी को फर्क पड़ता है सिचुएशन से। आफ्टर सारी हैंगओवर एंड क्लबिंग सीन्स यार। देखिए, आदमी को काम मिलेगा तभी वो करेगा ना, और ऐसे पॉलिटिकल टॉपिक सिलेक्ट कर लिए तो क्या पता सिलेक्ट होगी या नहीं। ये औरत बोल तो ऐसी थी जैसे मेरिट बेसिस आई हो। अरे भैया पियर लगा के आई हो। ये रही समझ नहीं आता कई बार। नकली बाबा, गुरुजी, नकली गुरुजी। अरे कितनी बार कहा चुपचाप रहा करो मेरे शो पे? हर बार हमें चुप करा दिया जाता है, हर बार हमें ही बोला जाता है देश छोड़ के चले जाओ, देश छोड़ के चले जाओ। अरे हम तुम्हारे बाप की जागीर है जो देश छोड़ के चले जाए। में तो तूने बीमारी फैलाई है। क्या तो बस एक जाती है, मथुरा काशी अभी बाकी है। हम 25 करोड़ 100 करोड़ होला 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट तो बता देंगे हम क्या चीज है। कौन नहीं है? संस्कृतियाँ कभी एक जैसी नहीं हो सकती, इसमें टकराव है और टकराव बना रहेगा। और रही बात, अगर तुम हमारा एक बंदा मारोगे, हम तुम्हारे 100 मारेंगे। इन्हें रणमरण नहीं, सिर्फ सत्ता से प्यार है। इनकी रगों में खून नहीं, जहर बेशुमार है। काल है, धर्म की मशाल है, रक्त की ये जोत है, चारों ओर मौत है। काल विकराल है, धर्म की मशाल है, रक्त की ये जोत है, चारों ओर मौत है। काल विकराल है, धर्म की मशाल है, रक्त की ये जोत है, चारों ओर मौत है। अयोध्या में बढ़ के दंगों के कारण हुई 15 मासूम लोगों की मौत। कौन थे ये 15 लोग? मैं आप सबसे पूछता हूँ, कौन थे ये 15 लोग?
आम आदमी, स्टूपिड कॉमन मैन। आप में से ही कोई जिनकी जिंदा रहने की लड़ाई में पूरी जिंदगी निकल जाती है। रोटी, कपड़ा, मकान, एक आम आदमी पूरी जिंदगी यही जंग लड़ता रहता है। किस लिए? किस लिए? ताकि एक दिन वो इन दंगों का शिकार बन जाए। आज फिर लाशों की ढेर में एक और लाश जुड़ी है। अहम के इस भेद में एक और कब्र खुदी है, जिसका ना कोई नाम है ना कोई पता है। उन लाशों का मजहब आज अखबार में छपा है। अहंकार के इस युद्ध में मेरा देश चल रहा है। मेरा चल उठा है, जीवित हो चुका है मेरा देश। आखिरकार मेरा देश अपने विचारों और अपनी संस्कृति पे अड़िग है। कौन से विचार? ये कौन से देश की संस्कृति है जो उन्हीं के बेगुनाह लोगों की आहुति मांगती है? मेरा देश मुझे लोगों का सम्मान करना सिखाता है। उनके हक के लिए मुझे... जिसने हमारे देश में आकर हमारी ही जमीनों पर कब्जा किया, उनका हक। जिसने हमारे देश में आकर हमारे ही धर्म को पाखंडित किया, उनका हक। उनका इस देश पर कोई हक नहीं, और शांत रहना विकल्प नहीं है। साइलेंस इज नो मोर एन ऑप्शन। वायलेंस इज। बहुत पहले तुम जैसों की करते थे, अब कुछ करने की बारी है। ये लड़ाई हमारे विश्वास की है। ये आपके विश्वास की नहीं, आपके अहंकार की लड़ाई है। और इसी अहंकार की अग्नि में पूरा देश झुलस रहा है। इस देश पर आपका उतना ही हक है जितना कि मेरा। पर आपको ये समझना होगा कि आप अपने राष्ट्रवाद की परिभाषा दूसरों पर नहीं थोप सकते। आपको दूसरों का सम्मान करना होगा। सम्मान करना तो दूर की बात, आप उनका अस्तित्व तक सहन नहीं कर सकते। आप होते कौन है ये तय करने वाले कि कौन राष्ट्रवादी है और कौन आतंकवादी। नमस्कार, मैं गौरी लंकेश। मेरी इतनी बेरहमी से हत्या केवल इसलिए कर दी गई क्योंकि मैंने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। मैंने अपना फर्ज निभाया। इस देश में फैलती इस असहनशीलता का यही अंजाम है, और इसकी उपज हमारे ही घरों से होती है। बेटा, तुमने उनसे दोस्ती कर तो ली है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, गलती से भी उनके साथ अपना टिफिन शेयर मत करना, क्योंकि वो और हम अलग हैं। बेटा, तुम उनके साथ जाने की जिद तो कर रही हो, लेकिन याद से उनके हाथ का दिया हुआ प्रसाद कभी मत खाना और तिलक कभी मत लगाना। वो हमसे अलग है। बेरंग से रंगों में बिखरी ये दुनिया, बुझती सी रातों में कैसे करूं बतिया। अंधियारे गहराए लंबी हुई नदियां, मैं जीएन साईं बाबा रामलाल आनंद कॉलेज का ही एक प्रोफेसर हुआ करता था। इन्होंने मुझ पर यूएपी लगाया, मुझ पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने तक का आरोप लगाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्हें मेरे घरों से कुछ किताबें मिली थी, चंद कुछ किताबें। अरे
हमारे ही देश की न्यायपालिका की इस नाकामयाबी की वजह से मैंने अपने जीवन के 8 साल आखिरी 8 साल नागपुर के कंडेंस सेल में गुजारे। और इस नाकामयाबी के पीछे जिनका हाथ था ना, वो वो हमारे नेता, वो तो आज भी खुले आंख सरेआम न जाने क्या क्या रहा है। हमारे राष्ट्रवाद की बुनियाद इतनी कमजोर नहीं कि इन जैसे लोगों की वजह से डगमगा जाए। मैं आप सभी से वादा करता हूं कि एक अखंड भारत का निर्माण करके रहूंगा। वीर भोगे वसुंधरा, यही मेरा लक्ष्य है और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मुझे जितने लोगों का बलिदान देना पड़े मैं तैयार हूँ। खुदा का ये नूर जुदा हो गया, इन राहों पे मैं फना हो गया। बेवफाई से तूने जो देखा मुझे, यूं खुद से ही मैं यूं खफा हो गया। यही होता रहा है, केवल कुछ मुट्ठी भर लोग पूरे देश में नफरत का जहर फैला रहे हैं, ये कहकर कि हिंदुस्तान उनका है। क्या केवल धर्म के नाम पर ये लोगों को एक किया जा सकता है? हाँ, शायद हाँ, यही सच्चाई है हमारे भारत की, पर हमें इसे बदलना होगा। आपको आवाज उठानी होगी, आपको ही बदलाव लाना होगा। बदलाव अगर किसी का करना है तो वो है तुम जैसे कीड़े मकोड़ों का। इसी देश में रहकर इसी देश की निंदा, इसी देश की आलोचना करने वाले कीड़े मकोड़े इस देश में रहने के लायक नहीं हो तुम। और तुम जैसे लोगों को कहां निकाल कर फेंकना है ये मुझे अच्छी तरह पता। तुम होते कौन हो मुझे मेरे ही देश से बाहर निकालने वाले? तुम जैसे लोग धर्म के नाम पर बेगुनाह लोगों की हत्या करते हैं और बातें करते हैं, भाषण देते हैं राष्ट्रवाद का, राष्ट्रहित का। आजकल के दंगों में एक आम आदमी की जान जाना तो रोजमर्रा की खबर बन गई है। आपके टीवी न्यूज पर एक हेडलाइन, आपके अखबारों में एक छोटा सा कॉलम, आपके फोन में एक नोटिफिकेशन आएगा और अगले ही पल आप मुझे भूल जाएंगे। पर ये याद रखना कि ये आम आदमी कभी आप भी हो सकते हैं। जिस घर से मेरी वो मंजिल बनी, वो बंजर ज़मीं अपनाता गया। रंगों से मेरा दिल ये जुड़ा, उन रंगों ने क्यों बेरंग किया, बेरंग किया, बेरंग किया, बेरंग किया। बेरंग किया, बेरंग। हम हैं हसरतें और ये थी हमारी प्रस्तुति। धन्यवाद। यहीं बैठ जाए सारी टीम, बल्कि एक बार सर कर्टन खोल दो। बिल्कुल आप लोग ये लक्ष्य हसरतें, रचित हसरतें, आरिफ हसरतें, निधि हसरतें, श्रुति हसरतें, फतेह हसरतें, विकांशु हसरतें, हिमांशु हसरतें, राघव हसरतें, महक हसरतें, प्रिंस हसरतें, लोकेश हसरतें, मयंक हसरतें, कुमकुम हसरतें, वेदिका हसरतें, दिशा हसरतें, सुधांशु हसरतें, आदर्श हसरतें, स्नेहा हसरतें, हिमांक हसरतें, प्रिंस हसरतें, सार्थक हसरतें, लक्ष्य हसरतें। कैरेक्टर का नाम
सर स्वलिखित नाटक में टीम डायरेक्ट करती है हमारे ही है मतलब कोई पर्टिकुलर नहीं है, पर्टिकुलर होता नहीं है जनरली। बहुत बढ़िया, जिंदाबाद, बहुत बहुत सुंदर बेटा, जिंदाबाद। स्वलिखित स्वनिर्देशित टीम करती है काम, इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि ये टीम वर्क है। इसमें जो पोएट्री थी वो किसने लिखी? सर सब टीम का लिखा हुआ टीम का ही है, एक लाइन कोई जोड़ता है, एक वर्ड कोई जोड़ता है। मैं गालिब इंस्टीट्यूट की तरफ से, हम सब ड्रामा ग्रुप की तरफ से चारों टीमों का शुक्रगुजार हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। यानी परिंदे, माता सुंदरी कॉलेज जिन्होंने अपराध का जन्म प्ले किया था, दूसरा ड्रामा क्लब जामिया मिल्लिया इस्लामिया जिन्होंने अपना प्ले खामोशी किया, देशबंधु ड्रामेटिक सोसाइटी, अनदेखी अनसुनी, और लास्ट में जो आइडिया हजरत रामलाल आनंद कॉलेज मैं न सहता। चारों टीमों को बहुत बधाई, इसलिए कि जो एनर्जी आप लोगों ने दी, जिस तरह के कंटेंट को आप लोगों ने जिस तरह से पेश किया, ये वाकई सभी लोग बधाई के पात्र हैं। सब लोगों के लिए एक बात थोड़ा सा दो तीन बातें मैं कहना चाहता हूँ कि जैसा मैंने पहले भी कहा था कि नुक्कड़ नाटक सिर्फ जुनून चाहता है। यहाँ डिज़ाइन बहुत मायने नहीं रखता, सेट बहुत मायने नहीं रखता, म्यूज़िक बहुत मायने नहीं रखता। बस 4, 6, 10, 15 जो भी आपका ग्रुप है, उतने अगर जुनूनी लोग एक साथ जमा हो जाते हैं तो नाटक हो जाता है। और ये चारों ग्रुपों ने उसका बेहतरीन सबूत पेश किया है यहाँ कि खुद इम्प्रोवाइज़ किया है, चूँकि नुक्कड़ में इम्प्रोवाइजेशंस बहुत मायने रखते हैं। ड्यूरिंग परफॉर्मेंस मैंने महसूस किया कि इम्प्रोवाइजेशंस थे उसमें, और नुक्कड़ को जो सही उसका जो किए है रूह है, उसको लेकर के आप लोग आए, इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा। वही 4-6 लोग इम्प्रोवाइज करते हैं, सोचते हैं, कंटेंट सोचते हैं, कैसे शुरू किया जाए, क्या डाला जाए, क्या सीक्वेंस हो, हमारा मोटो क्या है, इस नाटक को क्यों हमें करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसको कैसे हम बुने, क्या डालें, इंटरेस्टिंग कैसे हो, ऑडियंस कैसे बंधे हुए रहें, वो सारी चीज़ें डिस्कस होने के बाद तैयार होता है। हम नाटक ऑडियंस के लिए तैयार करते हैं। ये मुझे मालूम है कि ज़्यादातर ग्रुप कंपटीशन के लिए जाते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस भी होते हैं नुक्कड़ के कंपटीशन के अलावा। इसलिए प्रोसीनियम से अलग है ये, अपने थॉट वाइज, अपना कंटेंट वाइज, अपने परफॉर्मेंसेस वाइज। ऑडियंस के लिए चूँकि हम करते हैं, इसलिए हमारी प्राथमिकता ऑडियंस होनी चाहिए, जजेस नहीं। ये माइनस पॉइंट होता है। आप जिस वक्त जज को एड्रेस करते हैं 1 पॉइंट कम, दूसरी बार एड्रेस किया दूसरा नंबर कम। इसका डिज़ाइन भी जो है, बहुत अच्छे डिज़ाइन आप लोगों ने किए। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ और ये एड्रेस कर रहा हूँ तो हमारी मैक्सिमम ऑडियंस को हम एड्रेस कर पा रहे हैं, अपनी बात मैक्सिमम लोगों तक पहुँचा कर रहे हैं। अगर ये मैं एड्रेस करूँ तो आप लोगों को कितना बुरा लगेगा कि आपके बारे में मैं बात कर रहा हूँ और मैं इस तरफ घूम के बात कर रहा हूँ। तो ये नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम जो है हमारे सामने, उसको हमें एड्रेस करना चाहिए। इसी को जो बातें हम यहाँ कह रहे थे, हम सिर्फ अब टर्न ले लेते, हमारा मकसद पूरा हो जाता, ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाते हैं हम, ज़्यादा हमारे एक्टिंग को ज़्यादा लोग देख पाते, हमारे एक्सप्रेशंस को ज़्यादा लोग देख पाते जिनके लिए हम कर रहे हैं, हमारा मैसेज ज़्यादातर लोगों तक पहुँच जाता। उसका ख्याल रखना चाहिए।
थोड़ी बहुत जो मुझे नुक्कड़ के बारे में जानकारी है, जो मैं जानता हूँ, उसी अनुभव के बेस पर मैं कह रहा हूँ, नहीं ऑब्जर्वेशन के बेस पर कह रहा हूँ, या अनुभव भी कह सकते हैं आप। उसी तरह से हमारी बात इम्पोर्टेंट होती है। मैंने पहले कहा कि डिज़ाइन, म्यूज़िक, चूँकि हम पानी है, हमें जैसी जगह मिलती है वैसी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, वैसी शक्ल बना लेते हैं हम। छोटा नाला मिला उससे निकल गए, बड़ा मिला उससे निकल गए, कंकर पत्थर मिला तो उसको काटते हुए निकल गए, मिट्टी मिली उसको गीली करते हुए निकल गए। तो हम पानी है, जो स्पेस हमें मिलता है उस स्पेस को यूटिलाइज करना नुक्कड़ वाले जितने अच्छे से जानते हैं, उसमें हम नहीं कर सकते। उनके डिज़ाइन में एक चीज़ अगर कम हो जाएगी, उनको प्रॉपर्टी एक चीज़ नहीं पहुंच पाएगी, उनकी एक्टिंग खत्म हो जाएगी। परफॉर्मेंस के चूँकि बड़ी बैठी है यहाँ, भाई अनिसली पास आउट है, डिप्लोमा होल्डर बात कर रहा हूँ। तो ये हम नुक्कड़ वाले पानी है, उस सिस्टम में हमें यहाँ डिज़ाइन किया गया है लाइट के लिए। लाइट नहीं आई, हम घबरा जाएंगे कि अब क्या करें हम। कभी कभी तो ये होता है कि लाइट गलत हो गई तो हम खिसक करके ले लेते हैं लाइट, लेकिन अगर नहीं आई तो हम परेशान हो जाता है। नुक्कड़ में ये नहीं है, हमें किसी लाइट की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी सेट की ज़रूरत नहीं है। हमें प्रॉपर्टीज़ जो आपने यूज़ किया, बहुत अच्छे से यूज़ किया, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ को, डंडे को, दुपट्टे को, इसको गमछे को, बहुत अच्छा लगा ये। और वाकई इसलिए मैं इसको अप्रिशिएट करना चाह रहा हूँ कि आप लोग बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो है उसकी तरफ से मैं ये कर रहा हूँ। जब किसी लाइन को बहुत स्ट्रेस करना होता है तो उससे पहले एक खामोशी की ज़रूरत होती है। बोल रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी लाइनें आपकी थी, लगातार बोलते 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 जा रहे हैं, वो लास्ट की जो पंच होते हैं वो मिस कर जाते हैं। और साथ में जो मुझे फील हुआ कि म्यूज़िक उस चीज़ को ऊपर ले जाने के लिए होना चाहिए, दबाने के लिए नहीं। कई जगहों पर मुझे जनरली मैं ये कह रहा हूँ, म्यूज़िक ये लगा कि उससे पहले अगर म्यूज़िक नहीं होती और उस लाइन को बोलने के बाद वो म्यूज़िक आती तो उसका इम्पैक्ट ऑडियंस पर ज़्यादा होता, उस लाइन को वो अपने अंदर इनहेल कर पाए। क्योंकि वो लाइन लिया, म्यूज़िक ने एक स्पेस दिया, आपका ब्लैंक नहीं रहा, लेकिन म्यूज़िक ने स्पेस दिया कि आप इनहेल कर पाए ऑडियंस। लेकिन चूँकि म्यूज़िक चल रहा था लगातार लगातार, वो लाइन आई, उसी में गुम हो गई। उसके बाद साइलेंस आया और फिर दूसरी चीज़ें चली। चीज़ें थोड़ा सा सोचिएगा, उस तरह से हो सकता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, चूँकि मैं अभी नुक्कड़ परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, परफॉर्म आप लोग कर रहे हैं। और इसमें बहुत अच्छी बात ये लगी कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया उसको। शुरू में जैसे कुछ लोगों ने इंट्रोडक्शन बिल्कुल शुरू में दिया अपने ग्रुप का, कुछ लोगों ने बीच नाटक में दिया अपने ग्रुप का इंट्रोडक्शन, कुछ लोगों ने 2 बार दिया इंट्रोडक्शन, कुछ लोग जो है सो उसको ले करके चले और आखिर में जा कर के खुले। तो सच्ची बात तो ये है कि नाटक जहाँ ख़त्म होता है वहाँ से शुरू होता है, और आप लोगों ने उसमें कामयाबी हासिल की। तो ये अपनी अपनी टेक्निक हो सकती है। नुक्कड़ भी अब जो है कि ऑडियंस के को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट भी अब इस्तेमाल करने लगे। हम लोग तो वही 3 के क्लस्टर बना करके, कनस्तर को बजा करके या तालियाँ बजा करके परफॉर्म करते थे उस वक्त। तो इसलिए बहुत अच्छा लगा और सभी टीमों ने बहुत अच्छा किया। रियली दिल से मैं कह रहा हूँ, सभी टीमों के अंदर बहुत गुड। जो थोड़ी बहुत कमियां थी और जो चीज़ें होंगी, हो सकता है बाद में हम लोग डिस्कस कर लें। मैं प्रिसाइज इंडिविजुअल नहीं होना चाहता किसी ग्रुप के लिए, क्योंकि वो बात करूँगा तो ग्रुप आइडेंटिफाई हो जाएगा। अभी मैं ग्रुप आइडेंटिफाई नहीं करना चाहता, इसलिए कि इतने अच्छे परफॉर्मेंस आप लोगों ने दिए हैं, वो मजाक किरकिरा नहीं हो सकता। हाँ, इंडिविजुअली हम लोग उस पर बात कर सकते हैं। ये तो एक बार फिर आप सब लोगों को बहुत बधाई, और फिर गालिब इंस्टीट्यूट का शुक्रिया कि उन्होंने ये मौका दिया कि हम लोगों नुक्कड़ के फॉर्म में, नुक्कड़ नाटक के फॉर्म में आप लोगों की बातें जो सोच रहे हैं। खासकर मुझे बहुत खुशी हुई कि यंग जनरेशन, मैं बेसिकली टीचर हूँ, पढ़ाता हूँ कहीं, तो यंग जनरेशन क्या सोच रही है आज, किस तरह से सोच रही है और अपनी सोच को कैसे रख रही है, ये मुझे जानने का मौका मिला। सच्ची बात भी ये है और ये मेरी उपलब्धि है आज। हिस्ट्री नहीं पढ़ाता हूँ, उर्दू लिटरेचर पढ़ाता हूँ, पता नहीं नाटक जानता नहीं जानता, लेकिन ये मुझे सच्ची में खुशी मिली कि हमारे बच्चे, हमारी नई जनरेशन आज क्या सोच रही है। जो थोड़ी बहुत मायूसी जो आ रही थी कहीं ना कहीं से कभी कभी आती है, वो आज मेरी ख़त्म हो गई, बिल्कुल ज़ीरो।
ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है साथ। ये जो है जनरेशन वाकई बहुत ज़रखेज़ है और हमें मायूस नहीं होना चाहिए। और आगे बहुत ये अलग अलग कॉलेज के परफॉर्मेंस मैंने देखे हैं, आप चारों लोगों ने बहुत अच्छे से किया, आपने बहुत खुशी हुई और बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। चारों टीम को जो कोऑर्डिनेट किया, यहाँ बैठे हैं 4 लोग, इन लोगों ने जिस तरह से आपको कोऑर्डिनेट करते हैं, हमें जिस तरह से सहयोग दिया और गालिब इंस्टीट्यूट को जिस तरह से सहयोग दिया कि बहुत कम समय में, सिर्फ 2 या 3 दिन का समय आप लोगों को मिला है, मुझे मालूम है ये। तो उस 2 या 3 दिन में जो कुछ भी आपके पास था उसको रिहर्स करके, बैठ के बातें करके या जिस तरह से भी आपने परफॉर्म किया है, हमें कोऑपरेट किया है, उसके लिए स्पेशल थैंक्स आप लोगों का, आपकी टीम का, आप लोगों का भी। और ऐसे ही निकल होता है, सुबह हम कुछ और परफॉर्म करते हैं, दोपहर कुछ और करते हैं, शाम को कुछ और करते हैं। जैसे यहाँ जब हम आए तो गालिब इंस्टीट्यूट आने के लिए जो भी परेशानी हुई वो बताया, अगर हम कनॉट प्लेस जाते हैं तो वहाँ उस सर्किल में जाने के लिए जो होता है वो हम बताते हैं। तो नुक्कड़ का सबसे पॉजिटिव चीज़ जो है इम्प्रोवाइजेशन है, और उस इम्प्रोवाइजेशन है यानी हमारी ज़िंदगी में नई नई चीज़ें आ रही हैं, नई नई चेंजेस आने की गुंजाइश मौजूद है। हर समय हम अपने आप को बदलने के लिए तैयार हैं, हम सिचुएशन को देखकर बदलने के लिए तैयार हैं, ये सबसे पॉजिटिव चीज़ है। अगर बदलाव के लिए हम तैयार हैं तो फिर नेगेटिव आज अभी है, हो सकता है दोपहर में नहीं होगी, शाम में बिल्कुल पॉजिटिव होंगे। सुबह अभी हम -1 है, दोपहर में 0 होंगे, शाम को +1 हो जाएंगे। तो इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई और आप सब लोगों को बधाई, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अब अंधेरा हो गया है, नुक्कड़ नाटक करने का समय भी खत्म हो गया है, ये दिन की रोशनी में जनरली हम करते हैं। और यहाँ आप सब लोगों को बधाई, आप सब लोगों को ये गालिब इंस्टीट्यूट ने अपनी जानिब से ये एक मेमेंटो आप लोगों के लिए रखा, यादगारी, कि आप लोग जाएं तो ये कॉलेज में हो और ये हो कि गालिब इंस्टीट्यूट में हमने परफॉर्म किया है, तो ये एक यादगार भी ये है। और ये है कि यादगार के तौर पर हम आप लोगों को कुछ ट्रीट कर पा रहे हैं। एक्चुअली नुक्कड़ की जो टीम होती है, उनके अपने रिहर्सल में, उनके अपने तैयारी में, हम लोग जब करते थे तो खुद कंट्रीब्यूट करते थे कि चाय पीनी है, अच्छा ठीक है, चलो गोली उठाया, जो नुक्कड़ की एक टीम थी कि कोई भी उठा, अपना थैली उठाया, उसमें 25 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपया, 5 रुपये, जिससे जो हुआ दे दिया, उसकी चाय आई, ज़्यादा हो गया तो कुछ समोसे भी मंगवा लिए, तो वो भी करते रहे हैं। तो चलिए, आप लोगों को समोसे का तो खैर हम नहीं ये कर सकते, बाद में कॉलेज कोऑर्डिनेटर जाने, वो मैं इसको नहीं करूँगा। ये है, तो ये एक मेमेंटो है आप गालिब इंस्टीट्यूट की जानिब से। हाँ, तो उससे इससे जो है ये कि माता सुंदरी कॉलेज, मैं चाहूँगा कि टीम आ जाए, टीम ये करें, आप कोऑर्डिनेटर भी आ जाएँ। माता सुंदरी कॉलेज में प्रोग्राम किया था अपराध का आइए, ये परिंदे हैं जो आसमान को पहचानते हैं और आसमान में उड़ना जानते हैं। परफॉर्मेंस इस तरतीब से है, कोई इसमें यहाँ कोई कंपटीशन नहीं था। मैंने ये कहा कि यहाँ कोई कंपटीशन नहीं था, ये परफॉर्मेंसेस थे, और तो इसलिए सब बराबर हैं और हम सबको बराबर मानते हैं। तो किसी के इसमें कोई कमी नहीं है, कोई जाति नहीं है किसी चीज़ में भी। तो ये है कि ये परिंदे हैं, उड़ना जानते हैं, और मैं कहाँ रुकता हूँ अर्शो फर्श की आवाज़ से, तुझको जाना है बहुत ऊंचा हदे पर। आ जाए, और बच्चे भी है तो आ जाए, इधर आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, इस तरफ। ये परिंदे उड़कर अगर इधर आ जाए तो बन जाएगा। इस तरफ आ जाओ। हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वाह, ये है। एक बार इनके लिए एनर्जी दें। दूसरी टीम है खामोशी परफॉर्म करने वाली जामिया मिल्लिया इस्लामिया।
टीम आ जाइए। आइए, कुछ लोग बैठ भी जाइए। आ जाओ, बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छा सब आ जाओ। हाँ। और इनके लिए मैं यही कहूँगा बेटा थोड़ा सा दूर साइड से। नहीं तेरा नशेमंद कसरे सुल्तानी के गुंबद पर तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। बहुत अच्छे से। प्लीज बेटा बेटा इधर साइड से आ जाइएगा। बढ़िया बढ़िया यहीं बैठ जाए, यहीं बैठ जाए थोड़ी देर। बेटा बैठ जाइएगा थोड़ा। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। इनका मामला यही है कि मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। अपने ड्रामा के लिए लिया? अरे नहीं लिया, फोन लिया है सर। किससे लेना? और ये मैं भी नहीं सकता। किसी ने बोला अपने बेटा सामने आ रहे हैं। ये नहीं है। बेटा सामने से साइड से हट जाइए बेटा। आ जाए सर। ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा ये सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। चलिए खुश रहे। थैंक यू। एक बार फिर आप सब लोगों को बहुत बधाई, बहुत शुक्रिया। फिर जब हम आवाज दें आ जाइए।